ब्लाइंड शूट गुलाब पौधे की एक कॉमन प्रॉब्लम। नया गार्डनर इस ब्लाइंड शूट को लेकर परेशान हो जाते हैं। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर गुलाब पौधे में ब्लाइंड शूट आ ही जाता है कभी न कभी। गुलाब की जो एक्सपर्ट है उसका पौधे में कम आते हैं, लेकिन आते हैं ज़रूर। तो चलिए देख लेते हैं ब्लाइंड शूट क्या है, क्यों ब्लाइंड शूट आते हैं और ब्लाइंड शूट आने के बाद क्या करना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटो केयर। मैं हूं आपका गार्डनर दोस्त विप्लव। पौधे में नया शूट निकलने के कुछ देर बाद उसका ग्रोथ ऐसे रुक जाते हैं। इसे ही हम ब्लाइंड शूट कहते हैं, क्योंकि इस ब्रांच में ग्रोथ नहीं होता और इसमें कलियां भी नहीं बनते। हमारा पौधे में ऐसा ब्लाइंड शूट क्यों आते हैं? पहला कारण है वेदर कंडीशन। कभी कभी ऐसा दिखाई देते हैं जब ज़्यादा ठंड पड़ते हैं और ज़्यादा गर्मी आ जाते हैं, उस टाइम ऐसा ब्लाइंड शूट आते हैं। कभी कभी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करते हैं, इसके कारण भी ब्लाइंड शूट आ जाते हैं। पौधे में ऑक्सिन नाम की एक हार्मोन होते हैं, जो हार्मोन सेल डिवीजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस ऑक्सिन के कारण हमारा पौधा जल्दी ग्रोथ लेते हैं। टेम्परेचर की ज़्यादा फ्लक्चुएशन, ज़्यादा ठंड आए और ज़्यादा गर्मी के कारण ऑक्सिन हार्मोन के काम रुक जाते हैं और ऐसा ब्लाइंड शूट आ जाते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए अच्छा केयर करने के बाद भी आपका पौधे में कभी न कभी ऐसा ब्लाइंड शूट आ सकते हैं। ब्लाइंड शूट आने की दूसरा जो कारण है वो है पोषक तत्व की कमी के कारण। जब नया ब्रांच निकलते हैं, उस ब्रांच की ज़्यादा ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होते हैं ज़्यादा मात्रा से। नया ब्रांच निकलने के बाद उसमें अगर नाइट्रोजन की कमी आ जाए तो ऐसा ब्लाइंड शूट आ जाते हैं। इसीलिए हमारा पौधे में जब नया नया ब्रांच निकल के आते हैं, तब ज़्यादा नाइट्रोजन वाले कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। इस टाइम आप बैलेंस एनपीके भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा एनपीके 19-19-19 या 20-20-20। हम लोग केवल एनपीके के ऊपर जोर देते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं, वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट। हमारा पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत होते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। अगर एक बार माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो ऐसा ब्लाइंड शूट कभी भी आ सकते हैं। इसलिए एनपीके के साथ साथ कोई भी अच्छा कंपनी की अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट महीना में कम से कम 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए। फर्टिलाइज़र की कमी के कारण ब्लाइंड शूट होते हैं, और ज़्यादा फर्टिलाइज़र के कारण भी ऐसा ब्लाइंड शूट हो जाते हैं। बिल्कुल इंसान जैसा जैसा हम लोग ज़्यादा भोजन लेने के बाद हमारा शरीर खराब हो जाते हैं, वो भोजन के अंदर जो पोषक तत्व है वो हम लोग नहीं ले पाते। ऐसा ही हमारा पौधा भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने के बाद उस फर्टिलाइज़र में से जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्व इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसलिए गमले में ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं देना चाहिए, मात्रा में रहकर ही हमें फर्टिलाइज़र देना है। ओवर वाटरिंग के कारण हमारा पौधा की जो जड़ है, जड़ कमज़ोर हो जाते हैं, और कमज़ोर जड़ के कारण पौधे में ऐसा ब्लाइंड शूट दिखाई देते हैं। अगर आपका पौधा सिंडर में है तो कोई बात नहीं, आप रोज़ पानी दीजिए। लेकिन आपका पौधा अगर मिट्टी में है, उस मिट्टी में अगर पानी है तो दोबारा उसमें पानी मत दीजिए। गमले की मिट्टी की ऊपरी हिस्सा जब तक सूख न जाए तब तक पानी नहीं देना चाहिए। क्यों ब्लाइंड शूट आते हैं ये तो हम जान लिया, लेकिन एक बार ब्लाइंड शूट आ जाए उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? 8 से 10 रोज़ बाद जब ऐसा दिखाई देते हैं और शूट और आगे नहीं बढ़ते, तब उस शूट को ऐसे ही, जब जहाँ से ऐसा पच पत्ता है और जहाँ से ब्रांच थोड़ा मोटा है, उस जगह से ऐसा कटना चाहिए। कभी कभी ऐसा दिखाई देते हैं, कटने के बाद दोबारा जब नया ब्रांच निकलते हैं, उस ब्रांच भी ब्लाइंड शूट हो जाते हैं। तब क्या करें? तब वही ब्रांच को ऐसा थोड़ा नीचे से काट देना चाहिए। बस ब्लाइंड शूट का दूसरा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
ब्लाइंड शूट दिखाई देने के बाद ऐसा ही कटना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और ऐसा वीडियो दोबारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप भी आपका पौधे की तरह खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।